हरियाणा का आदमी को ज्ञान ध्यान की बात करता नहीं ना, हम ज्ञान लेते ना देते। भाई एक बार हमने कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। स्टॉप। आजकल तो हर जगह देखो ज्ञान बट रहा है। अच्छा, जिसे मौका नहीं मिलता तो बाहर ढूंढता रहता है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। जी, जी। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? तो प्रेम का हमारा वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच का कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते। ये बच्चे कमाल हैं। हरियाणा में बालकों का जवाब नहीं है जी। ऐसे सवाल ऐसे जवाब दे देते हैं। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं? बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए? अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रहे। तो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? वो एक चोपड़ा साहब है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। थैंक यू कोपड़ा साहब। पिताजी की कविता छोटी सी की, क्लास में छोरों का शोर सुन के प्रिंसिपल कहने लगा, हे डियर टीचर तुम बैठे सो और ये छोरे थारी परवाह नहीं कर रहे रत्ती भर। टीचर बोला अपनी कुर्सी से उठकर, मैं इनकी कौन सी परवाह कर रहा हूँ सर। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्यरसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। अच्छा। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूँ। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। हरियाणा तो मस्त प्रदेश है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। ये लखनऊ से, मैं हरियाणा से,
दोनों में अंतर बहुत है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? हरियाणा वाला छूटते बोला, बोले देख है देख। मोर ने कहा नीचे देखो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है, बुरी तरह मचा रही है शोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, ये बंद यशपाल जी को समर्पित करता हूँ। मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोले दीवार में सिर मार के देख ले। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, वो इमरान खान जीत गया। बोले बड़ा फास्ट बॉलर है, बहुत तेज फेंकता है, हमारे वाले से तेज फेंक लेगा। अच्छा वो जो फेंकता था वो 155 ग्राम की होती थी बॉल, 155 ग्राम। हमारे वाले ने तो 1000 किलो का फेंका है। कुछ दिन पहले आपने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोले जी गांव का सरपंच है उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ तू। हाँ दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूँ। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं उन्हें दाना पानी देता हूँ, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना।